जैसे हो साथियों, मैं वंश बहादुर धुर्वे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि आज जो हमारे तहसील कुरई में जो खवासा है और महाराष्ट्र और एमपी का जो बॉर्डर का विलेज है जिसको खवासा बॉर्डर बोलते हैं, जो बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट हुई है समाज के लिए। उस अचीवमेंट को कहना चाहिए कि करीब करीब 90 वर्षों से जंगल सत्याग्रह के जो हीरो थे, शहीद भगवान शहीद बिरजू भाई, रेणुबाई, डेमोबाई, मुड्डोबाई, देवोबाई, इन लोगों की प्रतिमा शासन व प्रशासन व सामाजिक सेक्टर के अन्य गतिविधियों के अनुसार भी बोला जाए तो ये अभी तक जो है मूर्ति नहीं रखा गया था। ऐसा कोई भी जो है उनका मतलब कहना चाहिए ओनली स्मारक है वहाँ पे टुरिया में, ग्राम टुरिया में। लेकिन अभी जो है हम लोगों ने कुछ समय पहले से करीब 10 साल पहले से श्याम धुर्वे जी जो हैं वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसे शहीद हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, एक बहुत बड़े भूभाग के लिए सीने पे गोली खाया, उनको अभी तक जो है शासन और प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा कहना चाहिए कि मूर्ति या फिर ये नहीं बनाया गया है। तो समाज क्यों ना ये प्रयत्न करे कि उनकी मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाने के बाद में उनके नाम पे जो आज जो कॉलेज का प्रोजेक्ट आ रहा है तहसील कुरई में, जिला सिवनी तहसील कुरई में जो आज कॉलेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, उस कॉलेज का नाम शहीद बिरजू भाई शासकीय महाविद्यालय करके रखा जाए। ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर हम लोगों ने राज्यपाल, राष्ट्रपति और कलेक्टर समय समय पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आंदोलन किया और बहुत सारे चैम्बर्स में जा के हमने इस बात को रखा, सामाजिक मीटिंगों में जा के रखा, सामाजिक मंचों में जा के रखा। तो वहाँ समझ में ये आया कि अभी तक जो है ऐसा मंशा जो रही सिस्टम की कि आदिवासी शहीदों को जो 90 वर्षों से शहीद हो गए थे, सीने पे गोली खाया था 9 अक्टूबर 1930 को, वो आज तक मूर्ति ना बनाना, उनके इतिहास को जो है छुपाए रखना समाज से और उनके वारसान जो है उनसे, ऐसा कुछ दिखता रहा। इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयत्न किया, हम युवा साथियों ने श्याम धुर्वे जी के मार्गदर्शन में, कि हम लोग उस मूर्ति को जो है, उनकी मूर्ति खवासा चेक पोस्ट पे जो है, खवासा बॉर्डर पे, टुरिया रोड खवासा पे उस मूर्ति को मंडाएं और उसमें समाज को ये संदेश दें कि आपके जो शहीद हैं बिरजू भाई, रेणुबाई, मुड्डोबाई, डेमोबाई, उन्होंने आपके जल जंगल जमीन के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए अपने सीने पे गोली खाया है। इसी उद्देश्य को लेके हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले 3 से 4 महीने पहले से प्रयत्न करना स्टार्ट किया। तो उसमें ये समझ में आया कि हम लोगों ने समय दर समय हम लोगों ने लेटर दिया। लेटर में ये था कि कलेक्टर को दिया, वहाँ उपायुक्त जो हैं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको दिया ट्राइबल विभाग में, और राष्ट्रपति, राज्यपाल को दिया। तो ऐसे लेटर जाते गए। लास्ट हम लोगों ने समाज के साथ में मिल के वहाँ पे हम लोगों ने जो है 4 से 5 फीट उसके पिल्लर के लिए, मूर्ति के लिए जो है पिल्लर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय पे ये समझ में आया कि जो NH जो है, नेशनल हाईवे जो है, उसने जो ठेका दिया था दिलीप बिल्डकॉन कंपनी को, वो लोगों ने बहुत सारा अड़ंगा लगाए, सिस्टम का उपयोग किए। तहसीलदार, SDM, थानेदार, ये तमाम लोगों ने जो है ना उसका उपयोग करते हुए उसका उपयोग किया और हम लोगों को जो है रोकने, डराने, चमकाने का प्रयत्न किया। लेकिन हम लोगों ने जो है बिल्कुल भी डरना और ये सारी चीज़ें नहीं हुई हम लोगों से। और हम लोगों ने ये किया कि यार कहीं ना कहीं हम लोग जो लड़ रहे हैं वो हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो कहना चाहिए राष्ट्र जो जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए बिरजू भाई, उनके सम्मान के लिए, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, हक अधिकारों के लिए हम लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। और उतने सारे सिस्टम के साथ 3-3, 4-4 बार बहस हुई। बहस होने के बाद में हम लोगों ने उनको थामे रखा और आज हम लोगों ने 25 जनवरी को हम लोगों ने जो लेटर दिया था उपायुक्त सर को, हमारी जो निर्माण समिति है, बिरजू भाई स्टैचू निर्माण समिति जो है खवासा की और तहसील कुरई की, उस निर्माण समिति के माध्यम से श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था के लेटर पैड में हम लोगों ने उस लेटर को दिया जिला सलाहकार धन सिंह उइके के साथ में। और उस लेटर को ले जाने के बाद में वहाँ से उपायुक्त सर ने जो है अपर आयुक्त सर को दिया भोपाल में रविंद्र भवन में। और वहाँ जाने के बाद वो लेटर हमें रिटर्न आता है 25 फरवरी को, 1 मंथ बाद में। वो लेटर हमारे पास में रखा हुआ है, वो लेटर हमें रिटर्न पे आता है। पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास में रखे हैं ओरिजिनल जो हम लोगों ने जो है
सिस्टम से संस्था के माध्यम से समाज के साथ में हम लोगों ने जो लेटर दिया है, उपायुक्त सर को दिया था और कलेक्टर सर को दिया था, सारे लोगों को देते रहे। एनओसी लिया था हम लोगों ने, ग्राम पंचायत का एनओसी रखा हुआ है और सारे जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए था वो सारा कागजी वर्क, कागजी जो प्रोसेस थी, ये तमाम हम लोगों ने किया है। प्रस्ताव लिया जी, बारी-बारी समझा सकते हैं, मतलब 2-4 ही हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा लेटर कौन सा है ये जो लेटर है ये ग्राम पंचायत का लेटर है, जो आदिवासी समाज ने एक दिन मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद में ग्राम पंचायत में जो है इस लेटर को दिया कि शहीद बिरजू भोई और रेणुबाई, बुट्टोबाई, डेमोबाई की प्रतिमा खवासा बॉर्डर पे जो है हम लोग मंडा रहे हैं एनएच पे, तो उसके लिए हमें जो है प्रस्तावित की जाए वो जमीन करके ग्राम पंचायत को हमने लेटर दिया। उसके बाद में ग्राम पंचायत ने हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया अपने लेटर पैड में, एनओसी प्रमाण पत्र। उसके बाद हम लोगों ने जो एसी सर को और कलेक्टर सर को जो दिया था लेटर हम लोगों ने बीच में जाके, उस लेटर में ये जो ग्राम पंचायत का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, ये सारे लेटर्स जो हैं हम लोगों ने उसमें मिला ले जाके कलेक्टर सर को, तहसीलदार सर को, इन सभी लोगों को दिया। थोड़ा बहस भी किया हम लोगों ने। बहस हम लोगों ने ये किया कि जितना भी ये जो इलाका है ये शहीद बिरजू भोई के नाम पे है, क्योंकि उन्होंने 1930 में इस ज़मीन के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए सीने पे गोली खाया है, ये बोल के हम लोगों ने उनसे बहस किया। उसके लिए, उस शहीद के लिए 10x10 की ज़मीन सिस्टम नहीं देगा, तो ये समाज के अंदर एक आंदोलन का बिंदु होगा, आंदोलन को तूल देने वाला बिंदु होगा। इसी उसके लिए हम लोगों ने ये लेटर दिया था। उसके बाद में हम लोगों का आगे एसी सर को, जो लास्ट लेटर मैंने जैसा कि बताया, एसी सर को दिया था हम लोगों ने। असिस्टेंट कमिश्नर सर जो हैं सिवनी में ट्रैवल विभाग के, उनको दिया था। समिति में मेंबर्स के नाम है इसमें और कुछ मैटर है। मैटर में ये था कि 90 वर्षों से शहीद को जो है ना सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये जो इलाका उनके नाम पे है, उनके नाम पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जा रही, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा करके हम लोगों ने लिख के दिया। तो उसमें अच्छा, मतलब ये गठित समिति है जो प्रतिमा निर्माण समिति, जिसमें लिखा हुआ है जो कि माजी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था के नाम पर इसी संगठन के बैनर तले मतलब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ हाँ। और ये जो लेटर गया था राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, ये कमेटी के थ्रू गया था? हाँ, कमेटी के थ्रू गया था, माजी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था के लेटर पैड में। और इसमें जो है, इसके बाद में, इस लेटर के जाने के बाद में अगले 1 मंथ में ये ग्राम सभा का प्रस्ताव है हम लोगों ने लिया था, जो ग्राम सभा का प्रस्ताव ले चुका था हम लोग। जी, ग्राम खवासा की, हाँ, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा है होती है, उनका लेटर पैड है ग्राम पंचायत स्तर का। और इसके बाद में जो लेटर हम लोगों को अचीव हुआ वहां से 25 फरवरी को, वो लेटर ये प्राप्त हुआ कि आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग जो है उस मूर्ति को स्थानीय निकाय के साथ में मिलके, ग्राम पंचायत से जो भी मदद लगती है और ट्राइबल विभाग भी मदद करेगा फंड से, ऐसा बोल के उन लोगों ने जो है हमें ये लेटर दिया। और आप लोग बिल्कुल अपने मतलब मूर्ति बनाइए और अच्छे बेहतर तरीके से बनाइए, और शासन, प्रशासन और समाज मिलके उसका अनावरण करिए मूर्ति का, ये करके जो है हमें ये प्राप्त हुआ इस तरीके। तो ये मतलब अभी तो ये लेटर आने के बाद सारे लोग एग्री हो गए होंगे? हाँ। और दूसरी बात, मतलब ये जिन लोगों ने, जिसने सोचा था, जिनका नाम श्याम धुर्वे जी है, उनके ही डायरेक्शन में सारा काम किया आप? जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी टीम, मतलब जो आपके साथ में है कुछ लड़के? हाँ हाँ, सुनील मसराम जी हैं, रवि भैया हैं, ये सारे जो हमारे जो साथ के टीम के लड़के हैं, इन लोगों के साथ में मिलके श्याम धुर्वे जी के मार्गदर्शन में ये वर्क किया गया। अच्छा, अब मतलब पहले कोई दिक्कत परेशानियां आई आपको, या अभी आ रही है, या क्लियर हो गई? देखिए, ये जो लेटर है ना, ये 25 फरवरी को जो आया है, इसके बाद में तो कोई भी परेशानी नहीं है। सारे लोग, तमाम लोग बोल रहे हैं कि हमें भी सम्मिलित करिए, हमें भी सम्मिलित करिए। इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे आप बता? जी हाँ, जैसे बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है तहसील में 2 राउंड्स जो है मीटिंग हुई है। तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, एनएच के अधिकारी और थानेदार महोदय, ये तमाम लोग कलेक्टर के द्वारा जो है ना इनको भेजा गया, डिप्यूट किया गया। और उसमें पूरा जो है ये मतलब एक र्यूमर बनाया जा रहा था कि ये जो है गलत वर्क है, एनएच पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा उन लोगों की मंशा रही। तो हम लोगों ने बोला कि इतनी सारी मूर्तियां देश दुनिया में एनएच में लगाई जा रही हैं, नेशनल हाईवे में बीचों में मंदिर हैं, ये सब लगाया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों, और यहाँ पे जिसकी जमीन है उसी को मना क्यों किया जा रहा है, ये हम लोगों ने उसमें तथ्य रखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस करने के बाद में बहस होते गई, कंटिन्यू 2 राउंड्स बहस हुई। उसके बाद में हम लोगों ने, श्याम धुर्वे जी मुख्य थे वहाँ पे बहस में, वहाँ पे चर्चा निकलती गई। निष्कर्ष में ये निकला कि आप उस मूर्ति को साइड में करिए, लेकिन सामाजिक लोगों ने बिल्कुल भी जो है ना अपनी
बिल्कुल कहना चाहिए एक तरीके से कि कड़ाई से वो कर लिया था, ठान लिया था कि हमें वहां से मूर्ति को नहीं हटाना है, वहीं पे ही बनाया जाएगा मूर्ति। चुनी गई है वो सोच समझ के ही साइड में ही है जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह में जी है जी, वो। मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि कोई एनएच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। नहीं कोई मैंने प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं। देखा तो अच्छा मतलब सामाजिक जैसे संगठन है और भी, जैसे आपका ये संगठन है माजी अंतरराष्ट्रीय, इसके अलावा भी दूसरे संगठन है क्या? इनका हमेशा सहयोग रहा है या फिर वो कुछ अलग बातें इसमें कर रहे थे? देखिए उसमें अभी जो है लेटर आने के बाद में वो लोग सहयोग के लिए बोल रहे हैं। उससे पहले तो ऐसा था कि हम ही लोग जो है वर्कर जितने भी थे ये लोग संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद में लेटर आने के बाद में सारे लोग जो है ना मदद करेंगे, इस तरीके से हमें भी सम्मिलित करिए, ऐसा बोल रहे हैं। संगठनों का कोई वो नहीं है वहाँ पे। और समाज के जैसे पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे अपने यहाँ भी पार्टीवाद चलता है जी और उस पार्टीवाद के तले जैसे अपने आदिवासी समाज के लोग भी विभिन्न पार्टियों में बटे हुए हैं, उन लोगों का मतलब किस टाइप से कहना था? जैसे कि उनको बोला जाए कि उनके आका लोग जिस टाइप से बताते हैं या जैसे उनको डायरेक्शन देते हैं उस टाइप से वो अपने समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। क्या उस चीज से आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि विरोध तो वहाँ हुआ होगा। जी बिल्कुल, विरोध देखिए वहाँ पॉलिटिकल विरोध भी हुआ है, संगठनात्मक विरोध भी हुआ है, और अन्य जाति के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ के अन्य जाति के लोग हैं, उन लोगों ने भी थोड़ा जो है ना कुछ सोचा और बहुत सारी चीज़ें ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, ये सब ये सारी चीज़ें। और पॉलिटिकल तो विरोध बहुत सारा था उसमें, लेकिन हम लोगों का ऐसा था कि सामाजिक उससे जो है सामाजिक दबाव, जो लड़के होते हैं, जो मतलब कार्यकर्ता होता है, वो कार्यकर्ता थोड़ा हम लोगों का मजबूत है, हमारा कैडर थोड़ा मजबूत है, इसलिए वहां से क्रॉस करके जो है ना पॉलिटिकल उससे निकाल लिया। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो हम लोगों को सर्व करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम अब छोड़िए, अब इस तरीके से जो है ना लेटर ये आ गया तो हम लोग बहुत सामाजिक रूप से शासन और प्रशासन के साथ में मिलके सामाजिक सेक्टर के लोग बहुत अच्छे से उस भव्य कार्यक्रम को करेंगे। आने वाले भविष्य में तमाम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों को पॉम्पलेट्स के माध्यम से, तमाम लोगों को मैसेजेस के माध्यम से, बहुत बड़े बड़े वक्ता बुला के आदिवासी समाज के अन्य जो स्टेट्स में जो बहुत मतलब बुद्धिजीवी साथी हैं, विचार रखने वाले लोग हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उन लोगों को उस जगह में न्योता देंगे और बेहतर, बहुत बेहतर जो है उसका प्रोग्राम करेंगे। और शहीद बिरजू भोई को ओनली कुरी का शहीद न बनाते हुए नेशनल नहीं इंटरनेशनल शहीद के लिए जो है ना हम लोग प्रयत्न करेंगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है बखान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि जंगल सत्याग्रह का जो आंदोलन था, जंगल सत्याग्रह का जो मूवमेंट था, वो जल जंगल जमीन का मूवमेंट था, आदिवासी समाज के अधिकारों का मूवमेंट था। जी, तो अब मतलब आगे की क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, मतलब किस टाइप से प्लान कर रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन किस टाइप से आपकी मदद करता है? क्या आप उनको साथ में लेकर चलते हैं या फिर उनको मतलब साइड में रखते हैं? क्योंकि आपने एक बात की वहां पे कैडर आपका किस टाइप से चलता है, मतलब क्योंकि आपने ये भी बोला कि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची का मतलब भारतीय संविधान में इंक्लूड चीजें और जो कि आदिवासियों के लिए शासन और नियंत्रण की बात करता है। आप उसको किस टाइप से डिफेंड करेंगे, बिल्कुल कम शब्दों में, क्योंकि समय भी हम लोगों के पास कम है। देखिए उसमें जो है हम लोग ओनली एजेंसी जो है, एजेंसी ट्राइबल विभाग रहेगा और निर्माण समिति जो है, निर्माण समिति और ट्राइबल विभाग के बीच में जो भी एक्टिविटी होगी वो दोनों के बीच में ही होगी। और इस कंडीशन पे जो है वो जो इलाका है, वो इलाका 5वीं अनुसूची का इलाका है। वहाँ जो जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितने भी ग्राम सभा स्तर पे जो लोकल के लोग जो हैं, जो वहाँ पे पैरेलल सिस्टम चलाते हैं या फिर वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ एक्टिविटी करते हैं, सामाजिक एक्टिविटी, उन लोगों को सम्मिलित करके वो वर्क किया जाएगा शासन और प्रशासन की मदद से। उस पर जो है अभी बात चल रही है हम लोगों की, आगे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये सारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा और जो भारतीय संविधान को साक्ष्य में रखकर किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पारंपरिक ग्राम सभाओं ने ही ये संघर्ष किया है, यही उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें जैसे ये निर्माण कमेटी है, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिमा निर्माण समिति, इसमें जो पद हैं जी, जैसे 8 या 10 मेंबर हैं आपके, ये मेंबर तो राज्यपाल तक की मतलब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। इसमें आगे कोई बदलाव होगा या किसी टाइप का कोई फेरबदल करेंगे आप? जी, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इनका जो संघर्ष है, जो मेंबर्स हैं, इन लोगों का संघर्ष जो है लेटर आने के पहले का संघर्ष है और बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों से अपने कामों को छोड़ के ये कार्यकर्ताओं ने जो है ना ये सब संघर्ष किया है। वही लोग मतलब जमीनी लेवल के, जमीन स्तर के जो है वर्कर, वही लोग हैं वहाँ पे निर्माण समिति में। वो उस चीज में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं होगा। तो सारे जो और भी अदर सामाजिक संगठन है जो कि आदिवासी समाज के बीच में कार्य करते हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपने उनसे
मीटिंग्स के थ्रू या फिर किसी टाइप से कांटेक्ट करके बात किया या करने वाले हैं, किस टाइप से क्या बात हो? देखिए, आगामी कुछ दिनों में अभी मीटिंग होने वाली है और भी 1-2 मीटिंग पहले हो चुकी हैं। तो उसमें कुछ संगठन के लोग आए हैं, सारे लोगों को हम लोग बैठाल के जो है ना सामंजस्य बैठाल रहे हैं कि सारे लोग मिलके ये जो वर्क है इसको, क्योंकि ये सहित का मसला है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में संवैधानिक रूप से हो वो कार्य, तो ये अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग उन पे सामंजस्य बैठाल रहे हैं, सारे लोगों को बैठाल के जो है ना ये वर्क करेंगे। तो वहाँ जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट भी है जिसको मतलब टोल के रूप में भी जी, जी। कन्वर्ट किया गया है, तो पास में ही मतलब जस्ट लगा महाराष्ट्र भी है, तो क्या महाराष्ट्र के लोग और मध्य प्रदेश के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों स्टेट के लोग जो हैं, क्योंकि जिस जगह के लिए वो शहीद हुए हैं उसका हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी है और यहाँ पे भी है। पैंच नेशनल पार्क आप शायद सभी लोग जानते हैं। तो दोनों स्टेट के लोग मिलकर वो कार्यक्रम को करेंगे और बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा, तो जो जैसे कि भारतीय संविधान में 275(1) के तहत कुछ ट्राइबल फंड आता है, क्या वहां से आपको कोई सहायता प्रदान की गई या की जाएगी? किस टाइप की आप उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? जी हाँ, बताना चाहेंगे कि अभी जो है उपायुक्त सर से हम लोगों की बात हुई है और सीओ सर से बात हुई है कि आपको जो है उस कार्यक्रम के लिए निर्माण समिति को कुछ फंड दिया जाएगा। तो उसमें चर्चा चल रही है, कुछ आने वाले 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएगा, इसमें वो आपको बता दिया जाएगा उस टाइम। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका काम बहुत अच्छा है और ये हमारे व्यूवर्स तक पहुंचेगा और व्यूवर्स चाहें तो प्लीज इनको बुलाइए और इनसे जानकारी सीखिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान को साक्ष्य में रखकर उसकी 5वीं अनुसूची के कुछ कंडिकाओं पे काम करते हैं और इतनी बड़ी सक्सेस जिन्होंने समाज को दिलाई है। और शहीदों का इतिहास उजागर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे शहीदों को भी देखे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहीद होते हैं और उनको भी हमें देखना और पढ़ना समझना ज़्यादा जरूरी होता है कि उनका आंदोलन क्या था, उनकी मांग क्या थी और हम किस वजह से हैं। तो थैंक यू सर। कुछ अगर समाज को संदेश देना चाहते हो तो 1-2 मिनट में आप दे सकते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बताना चाहेंगे कि सभी बुद्धिजीवी साथी और सभी जनप्रतिनिधिगण और तमाम जितने भी लोग जो सामाजिक सेक्टर में सोचते हैं, सभी लोगों को खवाशा बॉर्डर पे आपको न्योता होगा आपका, मतलब हम लोग आपको न्योता देंगे, हम लोग आपके लिए स्वागत में खड़े रहेंगे। आप तमाम लोग वहाँ पे आएँ और समाज के लिए बेहतर निष्कर्ष आने वाले हजारों सालों के लिए समाज जो है वैसे ही रहे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर और अपनी जो जितने भी अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहे और बेहतर तरीके से उनके रूल्स और रेगुलेशंस 5वीं अनुसूची संवैधानिक आंदोलन को इस चीज़ को समझे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों को जय सेवा बोलना चाहूँगा। अगली मुलाकात जो है कुछ ही दिनों में होगी आपसे। जय सेवा। जय।